अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन फूड रेसिपी इन चैनल। आज फूड रेसिपी इन में हमारी बहुत ही यमी और एपिटाइजिंग रेसिपी है। तो चले हम इस एपिटाइजिंग रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद अमरूद लिए हैं और इन अमरूदों को अच्छे तरीके से वॉश करके यहाँ पे रख लिया है। और साथ में मेरे पास है 1/4 कप डेयरी क्रीम। आप कोई भी टेट्रा पैक की डेयरी क्रीम ले सकते हैं और ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच खाने वाले जो चम्मच हैं वो बनती है। और साथ ही एक कंटेनर में मैंने थोड़ा सा ये नमक ऐड किया है। आप कोई भी नमक ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ईदर यू कैन टेक पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट। और उसके साथ ये देखिए मैंने 1 चम्मच चीनी का लिया है, वो भी इस ड्राई मटेरियल में ऐड कर दें। और अब इसमें हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। आप ऐड करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड किया है, इससे इसका जो जायका है वो इन्हेंस होगा। और इस ड्राई मटेरियल को अब अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब जिस चीज़ की बारी आती है वो हमारी क्रीम है, जो कि 3 to 4 टेबल स्पून है। अब वो इस मटेरियल में हम ऐड करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास क्रीम है। अब इसको इस ड्राई मटेरियल में हमने पोर कर देना है। अब आप इसको अच्छे तरीके से इसमें पोर करें। अब इस ड्राई मटेरियल में इस क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब बारी आती है गावा को काटने की। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप गावा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके बड़े बड़े कतले ही बना रही हूँ। आप इसको क्यूब शेप या जैसे आपकी मर्ज़ी उस तरीके से काटें, इट्स अप टू यू। इन गावा के पीसेस को प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें और इनको अच्छे तरीके से अरेंज कर दें। और अब आप क्रीमी मिक्सचर उठाएं और इन पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करें और साथ में चम्मच से इसको मिक्स करते जाएं। फिर क्रीमी मिक्सचर को अप्लाई करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। और जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो फिर आपने एक सैलड कंटेनर में इन तमाम गावा पीसेस को अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करके अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद जो क्रीमी मिक्सचर बचा है आप इसके ऊपर बतौर गार्निश पोर कर दें। और कुछ अब आपने यहाँ पे अनार के दाने लेने हैं, वो इसके ऊपर बतौर गार्निश आप यूज़ करें। तो व्यूवर्स मैं आपको ये बताना चाहती हैं कि आप गार्निश के लिए कोई भी ड्राई नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक। और व्यूवर्स मुझे यकीन है कि आप इसको एपेटाइज़र के तौर पर इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आज इस रेसिपी को देखने के बाद आप अपने मेहमानों के सामने इस रेसिपी को, इस गावा सैलड को प्रेजेंट करने में कभी भी हेजिटेट नहीं होंगे। और ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी और कितनी एपेटाइजिंग है कि वाकई खाने को दिल चाहता है। तो मुझे यकीन है कि आज आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।